वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यानी YCMOU की तरफ से एक सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन कैंसिल करने के बाद जो GR रिलीज़ किया गया था, उस बेसिस पर गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपना सर्कुलर रिलीज़ कर दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने 2 अनेक्शर भी रिलीज़ किए थे, जिसको हम प्रपत्र अ और ब समझते हैं। प्रपत्र अ उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्हें एग्जामिनेशन नहीं देना है और ब उनके लिए था जिन्हें एग्जामिनेशन देना है। उसी तरीके से YCMOU ने भी एक सर्कुलर रिलीज़ किया है जिसकी डेट है 25 जून, यानी वो कल के दिन का ही था। जब ये वीडियो जाएगा तो कल ही हो गया होगा। अब देखते हैं उन्होंने अपने सर्कुलर में क्या कहा है। उन्होंने अपने सर्कुलर के पहले पैराग्राफ में ये कहा है कि जिन स्टुडंट्स यानी जे पदवीचे शिक्षण संक्रमाचे विद्यार्थी मागील सर्व सत्र वार्षिक परीक्षा FYSY उत्तीर्ण झाले आहेत व ज्यांना आता परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी तसेच संमतीपत्र ऑनलाईन पद्धतीने विद्यापीठाचा वेब पोर्टलला जाऊन नोंदवायचे आहे। अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल विद्यापीठाचे प्राधिकारी मंडळ निश्चित करेल, अशा योग्य सूत्रानुसार लावण्यात येईल। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रीवियस ईयर कम्प्लीटली क्लियर है, उन्हें किसी भी तरीके का बैकलॉग नहीं है। फर्स्ट ईयर उनका क्लियर है, सेकेंड ईयर क्लियर है और वो थर्ड ईयर में है और उन्हें अभी एग्जामिनेशन नहीं देना है, तो इन दैट केस वो अपने वेब पोर्टल पर जाके अनेक्षर फॉर्म भर सकते हैं। जिन्हें एग्ज़ाम नहीं देना है वो अनेक्षर फॉर्म भर कर अपनी सम्मति बताए कि नहीं, हमें एग्जामिनेशन बिना दिए आप हमें अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे अव्यावसायिक कोर्सेज जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना है, यानी सेकेंड मैं आपको डायरेक्टली मतलब बता रहा हूँ कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि जहाँ पर अगर आपको एग्जामिनेशन देना है, यानी ये पॉइंट भी उनके लिए है कि अगर आपका FYSY क्लियर है और क्लियर होने के बाद आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो और फाइनल ईयर की आपको एग्जामिनेशन देना है, तो आपको सम्मति फॉर्म अपने वेब पोर्टल से भरना पड़ेगा और भरने के बाद आप सहमत हो कि आपको एग्जामिनेशन देना है। उसके बाद परिस्थिति का निवारण किया जाएगा, परिस्थिति का देखरेख देखा जाएगा। उसके हिसाब से जिलाधिकारी से बात वगैरह करके वेब पोर्टल पर आपको आपका टाइम टेबल भी जल्द से जल्द रिलीज़ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि अगर मान लीजिए किसी रीज़न के वजह से आपने दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको बिना एग्जामिनेशन दिए आप प्रमाण पत्र चाहते हैं, आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं, वो कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट आप चाहते हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। और उसके बाद इसके अगर आपने मान लीजिए, ठीक है, ये केस नंबर 1 हुआ, यानी अगर आपने किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि आपको बिना एग्ज़ाम दिए सर्टिफिकेट चाहिए। मान लीजिए आपने कोई एक फॉर्म भर दिया और बाद में आप वो फॉर्म बदलना चाहते हैं, तो वैसा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसा आपने गोंडवाना यूनिवर्सिटी में भी सर्कुलर में देखा था, सेम चीज़ है। फोर्थ पॉइंट में कहा है कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस एंड जितने भी आर्किटेक्चर, जो भी व्यावसायिक कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज है, वैसे जितने भी कोर्सेज है उनकी गाइडलाइंस को, उनके स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को उनके अपेक्स बॉडी की तरफ भेज दिया गया है। उधर से कोई भी सर्कुलर आता है, कोई भी डिसीजन आता है, तो उसे YCMOU के पोर्टल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी विद्यार्थी को बॅकलॉग है, ज्या अंतिम वर्षाचा विद्यार्थ्यांचा बॅकलॉग आहे व ज्यांनी परीक्षा अर्ज भरलेला नाही असे आणि इतर पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी ज्यांच्या बॅकलॉगच्या परीक्षांबाबत ज्यांनी पुनर्परीक्षाचे अर्ज भरला आहेत, असा विद्यार्थीचे परीक्षा याबाबत शासनाकडून पुढील निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठ निर्णय घेईल वो स्वतंत्रपणे विद्यापीठ पोर्टल प्रसिद्ध केले जाएल। यानी अगर आपको किसी भी तरीके का बैकलॉग है या आपने अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म को नहीं भरा था या आप रिपीटर हो, तो ये सारे सिनेरियो के बारे में शासन ने यानी गवर्नमेंट ने कोई भी रेगुलेशन अब तक नहीं दिया है। जैसे ही कोई गाइडलाइंस आएगी, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी, वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 6 पॉइंट में दिया है परीक्षा न देने व देण्यासाठीचा ऑनलाईन संमती ऑप्शन फॉर्म
विद्यापीठाच्या वेब पोर्टलला लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल। यानी अगर आपको एग्जामिनेशन देना है या नहीं देना है, इन दोनों सिनेरियो में जो अनेक्स्चर फॉर्म है उसको जल्द ही उसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी ycmou.digitaluniversity.ac पर रिलीज़ किया जाएगा। यानी यहाँ पर गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने जो रिलीज़ किया था सेम सर्कुलर यहाँ पर भी रिलीज़ किया गया, लेकिन थोड़े से क्लैरिफिकेशन के साथ। जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के सर हमारा बैकलॉग, हम क्या किया जाए, तो YCMOU ने वो क्लैरिफिकेशन दिया कि बैकलॉग के रिलेटेड डिसीजन आने के बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, कृपया विद्यार्थी व संबंधितांनी नोंद घ्यावी। याबाबत वेळीवर होणारे शासन UGC नियमानुसार यात बदल होऊ शकतील, त्यानुसार ते लागू राहतील याचीही नोंद घ्यावी। यानी UGC की गाइडलाइन आना भी बाकी है, और अगर शासन ने किसी भी तरीके का गाइडलाइंस दिया है तो इसमें मॉडिफिकेशन के भी चांसेस है। ठीक है, यानी आपको भी पता है UGC ने भी एक इंटरफेरेंस लिया कि हमें यूनिफॉर्म डिसीजन लेना है, तो उन्होंने भी इंटरफेरेंस किया कि हम नेशनल लेवल पे इंस्पेक्शन करेंगे, उसके हिसाब से जितनी भी अपेक्स बॉडी उनके साथ मिलकर हम डिसाइड करेंगे फाइनल की एग्जामिनेशन कैंसिल करनी है, और उसके बाद उनका जो कॉम्बिनेशन होगा मार्किंग सिस्टम वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो उन्होंने अपनी सर्कुलर रिलीज़ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगता है। इसी तरीके की कि अगर और भी यूनिवर्सिटीज़ के सर्कुलर रिलीज़ होता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन सारे सर्कुलर से आपको समझने की एक बात क्लियर है कि जितना भी डिसीजन GR में आया तो उसी हिसाब से ये सर्कुलर रिलीज़ किया जा रहा है, और हर सर्कुलर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ ही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।